अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 लेक्चर पार्ट नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है इफ द बाइसेक्टर of an angle of a triangle bisects the side opposite to it. The triangle is isosceles. ठीक है जी। वो कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है, उसका जो ये जो कोई एंगल है, अगर उस एंगल को बाइसेक्ट किया जाए, हाफ ऑफ कर दिया जाए, और वो जो हाफ ऑफ है इसके जो अपोजिट साइड है उसको भी वो हाफ ऑफ में डिवाइड कर दे, तो फिर ये जो ट्रायंगल होगी ये आइसोसेल्स होगी। आइसोसेल्स का मतलब ये है कि वो उसके जो एंगल्स हैं वो सारे सेम है, 60 डिग्री है। तो हम लोग कहते हैं कि गिवन जो है वो ये है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी bisects angle A and लेट्स से कि ये जो एंगल A है ये बाइसेक्ट करता है, लेट्स से आप लोग इसको बाइसेक्ट करते हैं। एट पॉइंट D, ठीक है, बाइसेक्ट्स एंगल A एंड BD इज इक्वल टू DC और CD क्या है, DC और CD एक ही बात है, ठीक है। BD और CD ये दोनों आपस में बराबर है। एक तो ये दोनों आपस में बराबर है और दूसरा ये एंगल A जो है वो हाफ किया गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग ये शो कर दें कि ये AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है। अगर AB AC के इक्वल है तो इसका मतलब होगा AB के सामने वाला एंगल ये वाला और AC के सामने वाला एंगल जो है वो ये वाला, ये दोनों एंगल जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल अगर बराबर है, ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट ये साइड्स अगर आपस में बराबर है, ये साइड अगर इस साइड के बराबर है तो उसका मतलब ये होगा कि अपोजिट एंगल सीधे ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा। और अगर हम लोग ये भी साबित कर दें कि ये जो है इसके हाफ का है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल जो है इस एंगल का हाफ आ जाएगा, ठीक है। इस एंगल का ये एंगल हाफ हो जाएगा। तो अभी वन बाय वन हम लोग करते जाते हैं, तो आप देखते जाइएगा कि क्या अगला हमारा स्टेप होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रूव करना है वो ये है, प्रूव ये करना है कि AB जो है इज इक्वल टू AC है। AB जो है वो AC के इक्वल है। आइसोसेलेस का मतलब यही होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स है वो
सेम है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये हम लोगों ने, अगर ये एंगल इस एंगल के सेम है तो इसका मतलब ये साइड अगर ये साइड्स आपस में बराबर है तो इसका मतलब कि ये अपोजिट एंगल्स भी बराबर है। और अगर दो एंगल्स एक जैसे हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। थोड़ा रिमाइंड करवा दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है जिसकी टू साइड्स और टू एंगल्स आर सेम, जिसकी दो साइडें या दो एंगल सेम हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन भी करनी है, हम लोग को थोड़ी करनी पड़ेगी। तो थोड़ी मिस्टेक वहाँ पे हो गई है, चले कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्शन ये है कि अब हम लोग ये जो ए डी है इसको एक्सटेंड करेंगे इतना ही यहाँ तक कि ये ए डी जो है वो इक्वल होगा ये जो हम लोग एक्सटेंड करेंगे इसके। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे प्रोड्यूस ए डी टू ई। ठीक है, एट ई डी इज कॉन्ग्रेट टू ए डी, that joint C to E। क्या किया हम लोगों ने, ये दोबारा मैं बताता चलूँ कि ये जो हमारा कितना बन रहा है, तकरीबन 1 पे रख कर देखें तो ये 6 तक जा रहा है। तो 6 से लेके हम लोगों ने 1 तक तकरीबन इसको एक्सटेंड करना है। तो इसको मैं दूसरे कलर के साथ एक्सटेंड करता हूं। और ये पॉइंट ई है और फिर ई को सी के साथ मिलाना भी है। ठीक है जी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है कि ए डी डी ई के इक्वल है। ये डी है, ए डी जो है वो डी ई के इक्वल है और ई को हम लोगों ने सी के साथ जॉइंट कर दिया है। अब हम लोग प्रूफ और स्टेटमेंट्स की तरफ आ जाएंगे। वो सिंपल सी चीज़ें आती जाएगी, आप देखते जाइएगा। प्रूफ, इस तरफ स्टेटमेंट्स और इस तरफ रीजंस आ जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी corresponds to triangle EDC। ये जो ए बी या ए डी बी जो ट्रायंगल है इसके कॉरस्पॉन्डेंस हम लोग लिए ई डी सी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स को हम लोग वो कर रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं।
ठीक है, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपस में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है, आप लोग कहते हैं कि इसमें जो है वो ए से डी और डी से ई जो है ये आपस में सेम है, क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन है कि ए डी जो है कॉन्क्रीट है ई डी के, ये हमारा, और ये इसकी रीजन याद क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी कि आप लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन पे ये कहा कि ये आपस में बराबर है। अच्छा, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसका जो एंगल है, एंगल ए डी बी और सी डी ई या ई डी सी, ये दो, ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम है क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स है। ठीक है, एंगल ए डी बी, क्योंकि ये कुछ इस तरह की शेप बनती है ना, ये आ गए और ये, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए डी बी इज कॉन्क्रेट टू एंगल सी डी ई, और एंगल डी सी भी कह सकते हैं, एंगल ई डी सी, और इसकी रीजन क्या है, वर्टिकल एंगल्स है। ये क्या है, वर्टिकल एंगल्स है। ठीक है, और एक चीज और है जो कि हम लोगों को पता है कि ये बी डी जो है ये डी सी के इक्वल है, ये हमारा गिवन था कि बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये भी हमें पता है कि बी डी कॉन्क्रेट टू सी डी, ये गिवन था हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारा फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्क्रेट है। ट्रायंगल ए डी बी कॉन्क्रेट टू ट्रायंगल ई डी सी, और इसकी रीजन क्या कहते हैं हम लोग, ये था साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कहते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी है तो इसका मतलब कि ये ए पी जो है वो सी ई के इक्वल है। ठीक है, ए पी जो है वो सी ई या ई सी के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। सो ए बी कॉन्क्रेट टू ई सी। ठीक है, और इसको हम लोग वर्ड कह देते हैं, और इसकी रीजन क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स आकर आपस में कॉन्क्रेट है, इस वजह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्क्रेट ट्रायंगल्स। ठीक है, और हम लोग क्या कहते हैं, एट इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो क्या है कि ये एंगल जो बी ए डी जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल बी बी ए डी, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये जो एंगल है डी ई सी या सी ई डी, ये जो एंगल है इसके इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आप लोग कहते हैं एंगल बी ए डी इज कॉन्क्रेट। ठीक है, एंगल बी ए डी इज कॉन्क्रेट टू एंगल ई भी कह सकते हैं, सिंपल एंगल ई भी कह लें, इसके वो है, और इसकी जो रीजन है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्क्रेट ट्रायंगल्स। इसकी रीजन पहले साइड्स थी, तो अब यह क्या है, एंगल्स। तो उसका एक, लेकिन हम लोग एक चीज़ और भी कह चुके हैं कि लेकिन जो बी ए डी है वो इसके भी तो इक्वल है। ये बी ए डी जो है
ये इसके भी तो इक्वल है, डी ए सी के भी तो इक्वल है, या सी ए डी के भी तो इक्वल है, तो ये एंगल इसी एंगल के भी तो इक्वल है, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि ये एंगल ए का बाइसेक्ट करता है एज गिवन। तो हम लोग कहते हैं बट एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ए डी, एंगल सी ए डी, और इसकी रीज़न क्या है, गिवन है ये चीज़ गिवन की हुई है कि ये एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था, एंगल ए को बाइसेक्ट किया था, हाफ हाफ में डिवाइड किया था, तो ये एंगल जो है इस दूसरे हाफ के इक्वल है, कि एंगल बी ए डी जो है वो एंगल सी ए डी के इक्वल है, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और इसका मतलब ये एक और भी हो गया कि एंगल सी ई जो है, ये जो एंगल ई है ये फिर एंगल सी ए डी के भी बराबर आ गया, ठीक है। इसलिए फिर एंगल ई जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल जो है ये एंगल जो है वो सी ए डी इस एंगल के भी इक्वल आ गया, क्योंकि बी ए डी जो है वो ई के इक्वल है, बी ए डी ई के इक्वल है और बी ए डी इसके इक्वल है, तो इसका मतलब सी एंगल ई जो है वो इसके भी इक्वल है, एंगल सी ए डी के। और इसकी रीज़न क्या है कि ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए डी, कि दोनों एंगल जो है ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है वो बी ए डी के इक्वल है, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल जो ए सी ई है, ट्रायंगल जो ए सी ई जो है उसमें ए सी और ई सी ये आपस में बराबर है, क्योंकि जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट जो साइड है ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएगी, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल in triangle ACE, ट्रायंगल ACE, ये जो ट्रायंगल है, बड़ी वाली जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसके अंदर ये एंगल जब इस एंगल के इक्वल है, ये देखें एंगल E इज इक्वल टू CAD, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल उस एंगल के इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट साइड्स होगी वो भी आपस में सेम होगी, ठीक है। ट्रायंगल ACE, अब लोग कहते हैं कि AC जो साइड है, AC साइड जो है वो CE साइड के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट टू EC, और इसको नंबर 2 कह लें, ये 1 है, ये 2 है। और इसको आप लोग कहते हैं कि एंगल E जो है, ये एंगल E जो है वो एंगल CAD के इक्वल है, इसलिए ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो अब 1 में देखें AB इक्वल टू EC है और यहाँ पर EC इज इक्वल टू AC है, तो इसका मतलब ये होगा कि AB इज इक्वल टू AC आ गया, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC आ गया, ये हम लोग कहते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 1 और 2 से कि ये AC है, ये EC है, ये AB है, ये EC है, EC, तो AB AC के इक्वल आ गया। तो यही हम लोगों ने ऊपर प्रूव करना था। प्रूव में हमने कहा था कि AB इज इक्वल टू AC है। तो जब
आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या हम लोगों ने बता दिया कि इनकी जो साइड्स हैं वो सेम है, कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। और दूसरी तरफ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ये भी दूसरा तरीका जो इसको साबित करने का होगा इसी चीज़ को, कि अगर आप ये एंगल बी एंगल सी के इक्वल इक्वेट कर देते हैं तो तब भी बात वही है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। अदरवाइज आपने ये दो साइड्स जो है, कोई दो साइड्स जो अगर आपस में इक्वल है तो उससे भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, ये हो गई थी आपकी, ये था आपकी का लास्ट जो है इस एक्सरसाइज के पहले जो है जो एग्जाम्पल थी, लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज है उसके अंदर दो उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 10.2 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर दो जो है वो क्वेश्चन है, तो उनको हम लोग वन बाय देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम कर ले, नेक्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज 10.2 जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए आपका यही काफ़ी है कि ये एग्जाम्पल ही काफ़ी है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप ज़ेर शीट कर लें कि इस वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये एग्जाम्पल थी कि अगर एक हमारे पास ABC ट्रायंगल हो और उसके अंदर कंडीशन ये है कि अगर उसका ये एंगल जो है, कोई एक एंगल जो है वो बाइसेक्ट करे उसको, तो वो नीचे वाली साइड को अगर बाइसेक्ट करता है तो उसके जो वो एक ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि उसके दो एंगल या दो साइड्स आपस में इक्वल है। तो हमने कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और उसमें जो एंगल A है वो बाइसेक्ट हो रहा है और उसमें BD जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये BD जो है वो DC या CD के इक्वल है। और हम लोगों ने प्रूव ये करना है कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाती है तो यही हम लोग कह देंगे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ये कहा कि A से D को हमने बनाया। ठीक है, और इसी तरह फिर AD जितना है इसी तरह D से E एक्सटेंड किया उसको, तो AD और DC लंबा जो है वो लिया है पॉइंट और फिर E को C के साथ मिला दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे प्रूफ शुरू होता है। तो हम लोग पहले ट्रायंगल ADB और EDC ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है ना, ये दो ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो उसमें हम लोग पहली बात ये करते हैं कि ये AD जो है वो DE के इक्वल है, क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स है। ठीक है, थर्ड आपने यहाँ कहा कि ये BD जो है वो DC के इक्वल है, ये गिवन था। तो जब ये तीन चीज़ें हम लोगों ने साबित कर दी तो इसका मतलब ये कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के इक्वल आ गई है। उसके बाद ये जब ट्रायंगल आपस में सेम आ गई है तो इसका मतलब कि ये AB जो है वो CE के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब अगला नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग अब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा एंगल E है ये इस एंगल के इक्वल है। सॉरी, एंगल E जो है वो BAD, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स सेम हो गई थी तो ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग ये कह रहे हैं BAD जो है वो एंगल E के इक्वल है, तो दूसरी तरफ BAD जो है वो CAD के भी इक्वल है,
क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे थे, इसलिए ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है कि इस लेफ्ट साइड वाला ये एंगल ये राइट साइड वाले इस एंगल के इक्वल है। तो हम लोग कह रहे हैं, ये कहा है कि बी ए डी इज इक्वल टू है एंगल सी ए डी। ठीक है, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि सी ए डी जो है वो ई के इक्वल है। ठीक है, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बड़ी ट्रायंगल है ए सी ई जो ट्रायंगल है ए सी ई बड़ी जो ट्रायंगल है, तो उसके अंदर अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो तो उनकी अपोजिट साइड्स जो है उनकी जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल होगी। इसका मतलब ये होगा ए सी इज इक्वल टू सी ई आ गया, ए सी इज इक्वल टू ई सी के आ गया, ए सी इज इक्वल टू सी ई या ई सी आ गया। तो हम लोग कहते हैं कि जब ये साइड इस साइड के इक्वल है और दूसरी तरफ से ये साइड जो है इसके भी इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया। तो यही आपने साबित करना था कि ये जो ट्रायंगल है उसके अंदर दो साइड जो है ए बी और ए सी वो आपस में इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये थी आपकी लास्ट एग्जांपल। नेक्स्ट टाइम हम लोग 10.2 एक्सरसाइज करेंगे, और अगर किसी जगह पे समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके जो नोट्स हैं ये वाले इसके PDF फॉर्मेट के अंदर आपको उसमें मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।